वाह जी वाह। फुल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਰੋਮਾ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਜਨ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਟ, he started crying। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਇਹਨੇ he is full of love for his friend, his family। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, full of love। ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ फ्रेंड्स विद यू। सारे नमस्कार जी। देखो आज वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है। याद कर रहे हैं आप। हाँ कविता, कविता क्या कह रही हो? मैं क्या, ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है जितना इनके अंदर है। अब जो आगे पीढ़ी में बहुत कम मिलेगा। बहुत अच्छा, इनके दर्शन करके धन्य हो गए। इतना प्रेम प्यार इनका जो है ना, ये एक मिसाल है। इनकी तो वीडियो जरूर डालनी चाहिए ऐसी, कि ऐसा प्यार होना चाहिए अपने भाइयों दोस्तों में, इतना प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। जय जय। देखो जी, मैं बिल्कुल पक्का संसारी आदमी हूँ और धर्म कर्म मैं उतना ही करता हूँ जब जब मैं बुद्ध जी की संगत में होता हूँ या अपने बुजुर्गों की संगत में होता हूँ। जय हो जय। धर्म कर्म के बहुत दूर हूँ, चाह के भी नहीं कर पाता। वाह। आज हम ओम जी को भी याद कर रहे हैं, एक पुण्य आत्मा प्रभु ने वापिस बुला ली। ओम आहूजा जी। ओम आहूजा जी, मैं सुन रहा था आपकी कन्वर्सेशन। डेफिनेटली हर वो आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रभु का स्पेशल भेजा हुआ बंदा है, महान है, इसीलिए वो आपके साथ जुड़ सकता है। मैं हमेशा मजाक में भी कहता हूँ कि बुद्ध प्रकाश जी, अगर आपके साथ कोई आदमी जुड़ा है तो वो अच्छा होना ही पड़ेगा। ये उसकी फर्स्ट क्वालिटी होगी, अच्छा होना, तभी आपके साथ रह सकता है। ओम जी को याद करते हैं। देखो ओम जी का देहांत हुआ, वो चले गए, हर किसी को दुख है। जो जितना ज्यादा नजदीक है उसको उतना ज्यादा दुख है। मैंने नहीं देखा, आज आप सब लोगों के साथ मिलके मुझे भी लग रहा है यार, एक अच्छी आत्मा आज चले गए। अगर 10 साल बाद जाते तो भी दुख होता। सो इसमें कब चले गए इसका महत्व नहीं है, कितना जीवन जी गए इसका कोई महत्व नहीं है, कैसा जीवन जी गए उसका महत्व है। वाह। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा जीवन जी के गए हैं। आप सब नेक आत्माओं के साथ उनका संपर्क रहा, एक अच्छा, प्रभु ने उनको अपने पास ले लिया। सब ने जाना है, सब जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे, और ये मान के चले कि उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। वो कहते हैं ना कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। भाई माता का जन्म सफल हो जाता है अगर माता इन 3 गुणों में से किसी भी एक गुण का बच्चे को जन्म देती है। या वो दाता हो, दानवीर हो, शूरवीर हो, या भगवान का भक्त हो। मुझे उम्मीद है कि ओम जी में तीनों ही गुण थे। उनकी माता को भी प्रणाम करते हैं और उनकी याद को भी। अब मैं गाना वाना तो जानता नहीं हूँ जी, लेकिन एक छोटी सी यात्रा पे चलते हैं आपके साथ। आप सबने सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया बहुत बार। कुछ तो याद है आपको, जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो उनकी माता ने कहा भाई तूने माखन खाया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने मिट्टी खाई है तूने। तो उसने कहा माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो उसने खाया था कृष्ण भगवान जी ने माखन।
तो माँ को बोलता है मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो माँ ने बोला तू मुंह खोल अपना। तो जब उन्होंने मुंह खोला कृष्ण भगवान ने, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह। इसी तरह एक बार जब युद्ध चल रहा था, तब भी कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। हाँ, जब दुर्योधन ने उनको बांधने की कोशिश की, उनके यहाँ लेके गए थे ना, वे एक भी समाज भी, ये तुम अब ना 5 अर्जुन को अपना हाँ, विराट स्वरूप दिखाया। वहां पे लेकिन भी उन्होंने- विराट, हाँ, अर्जुन उन्होंने को भी कुरुक्षेत्र बिल्कुल। और जगह भी विराट स्वरूप दिखाया है। एक ऐसी छोटी सी यात्रा में चलते हैं। जब ये युद्ध तय हुआ कि युद्ध होगा, तो कोशिश की गई कि किसी तरीके से युद्ध को रुकवाया जाए। तो कृष्ण भगवान को दूत बनाकर दुर्योधन के उसमें भेजा गया, राज दरबार में। तो उस राज दरबार में उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, युद्ध मत करो। वैसे तो हमारा हक बनता है, अगर आप न्याय करते हो तो आधा राज हमें दे दो, आधा आप रखो, और हम खुशी खुशी रह लेते हैं। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप हमें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, 5 गांव। भाई 5 ग्राम दे दो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, और हम कोई ऐसा झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन तो ये नहीं करने वाला था, तो उसने नहीं माना। तो उस यात्रा को थोड़ा जीते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत टाइम के बाद ऐसा करने लगा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कर पाऊं। कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उसने कहा मैं इसको ही बांधता हूं, कृष्ण भगवान को। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। विद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज पृथ्वी बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकांड देख, दृग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अवर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जल पद नेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अगर ये युद्ध होगा तो ये धरती मृतकों से पट जाएगी, उसमें तू भी होगा कहीं ना कहीं, पहचान कहाँ पर तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। तूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। जब इतना सब कहने के बावजूद दुर्योधन नहीं माना, उसके राज दरबारी नहीं माने, तो प्रभु ने फिर कहा ठीक कोई बात नहीं, हित वचन नहीं तूने माना। अच्छा वचन जो मैं तुझे कह रहा हूं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। यात्रा नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर मणि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। सब सन्न हो गए, सब हैरान हो गए, थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी। कोई मैं एक गल दसा जी, बहुत बात ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं। नहीं वाह, नहीं, क्या ये बात तो है जी यार। चीज़ बहुत कमाल करती खुद प्रकाश जी की संगति का असर है। विश्वास करो, मैं बिल्कुल धार्मिक नहीं हूँ, सच चाह में। के भी नहीं हो पा रहा। चाहता वाह। हूँ, हर इंसान चाहता है। मैं जीवन के उस मोड़ पे खड़ा हूँ कि अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए। तो इनकी संगति चाहता हूँ प्रभु मुझे दे, ताकि मैं भी आप जैसे महानुभाव के साथ शिरकत कर सकूं। वाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी ये मच। ये मैंने अब बताया ना जी, कई ये जो सूटेड बूटेड होते हैं संत, कई होते हैं जो गेरुए में होते हैं संत, Suited booted तो संत। ये भाई है, मॉडर्न सब ये मॉडर्न नहीं है। तो इनको ये कहूंगा कि ये मन से ऐसा इनका शुद्धता है, ये ऐसे अपने आप ये नम्र स्वभाव के हैं, इसीलिए कह रहे हैं भी मैं इस तरफ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। नहीं मन तो इनका जुड़ा हुआ है, तो इसलिए। और क्योंकि मैं ऐसे जो अच्छी आत्मा के साथ जब मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा को, बरसाना और वृंदावन इनके साथ एक बार जाना हुआ, तो जो आनंद वहां लूटा, तो वो हम जानते हैं। आनंद इन्होंने भी आनंद लूटा और हमने भी लूटा। लुटवा दिया इन्होंने। तो बरसाना में रात में पहली बार रहा वहां पे। जी। वृंदावन में तो रहे हैं बहुत बार, तो बरसाना में भी रात हमने गुजारी। प्रभु ने कहा इतनी धुंध कर दी थी कि हमें वहां पे रहना पड़ा, तो इसलिए तो ये बड़ा इनका हम धन्यवाद करते हैं। चलो जी, बहुत और शुक्रिया, बहुत हमें धन्यवाद। हमें वो कहते हैं ना, साधु संतों की संगत में कोई कुकर्मी भी आ जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कोई अच्छा सत्संग सुन लो, हमेशा कहा जाता है, हम लोग सब सनातनी हैं, हमारे धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि अच्छी संगत में बैठ के अगर एक बार आप श्रवण भी कर लेते हो तो आपको उसका फल मिलता है। तो आज मुझे ये फल मिला, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय। चलो ऐसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर जब भी समय मिले, चाहे थोड़ी देर के लिए आओ, मैं जुड़ा संसारी आदमी हूँ जी, मेरे जुड़ा पास करो। और मैं ਹੁਣ एक ना श्रद्धांजलि दा एक मिनट कोई इनपुट ले ली। हाँ, कविता या कोई इनके बारे में ये जो नहीं। ये एक मिनट भैया जब मैं ये इनको सुन रही थी ना, भैया जब मैं इनको सुन रही थी ना, मैं ध्यान में ये मैं कि इन्होंने पहली बार ये बोला कि मैं इस जगह जुड़ा नहीं हूँ। अगर ये अभी जुड़े नहीं है तो फिर भी देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ अगर ये जुड़ जाए तो और कितना अच्छा बोलेंगे। ये अच्छा, ये आप ये हाईलाइट किया हुआ है कविता? नहीं नहीं भैया, पूजा अच्छा, पूजा थी, पूजा ठीक पूजा थी। ठीक है। ये पता नहीं क्यों ये आ रहा है, ठीक है फॉग क्यों आ रही है ऐसा ना, वो आ रहा है, शायद क्लियर नहीं है वो जो। पीछे लाइट का भैया कुछ इशू हो रहा है, पीछे अच्छा, लाइट। लाइट का इशू है, ठीक है। चलो, राज चावला मैं जी। बहुत अच्छा इन्होंने ये सुनाया, हमें बहुत सुंदर लगा। अभी ये देखो कहते मैं जुड़ा नहीं हूँ, अब ये बोल रहे तो एक ये और एक गुम्बर साहब जो है, वो जैसे छोटा छोटा बोलते हैं ना बड़े ध्यान से, उनकी याद दिला दी इन्होंने। बहुत अच्छा बोल रहे थे
अब ये कहते मैं हाँ जुड़ा नहीं हूँ, अगर जुड़े होते तो फिर कहाँ तक पहुंचते ये। फिर क्या होता। हम तो अभी हाँ, इनको ये नमस्कार बहुत करते सुंदर हैं। बात कविता आपने कही। आपका बहुत आशीर्वाद। सुंदर। गुलाटी, गुलाटी जी सुन रहे हो? महेंद्र गुलाटी जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लो अपना। हाँ जी, बहुत सुंदर। ठीक। ये जो सत्संग चल रहा है ना, ये भैया की वजह से चल बिल्कुल रहा है। सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। और ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ थे। वाह वाह, बहुत प्यारा जय, बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। बहुत सुंदर। गुलाटी जी मैं सुनावा फिर। जय, भैया थैंक वो यू। क्या, हाँ जी, एक मिनट, कुछ कह रही कविता, कुछ कह रही। हाँ कविता, कुछ भूल कह रही है गई। बोल गई। क्या? भूल भूल गई, हाँ, एक मिनट कर दोबारा से आती हूँ। दोबारा याद करके। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, कांता बहन हाँ, जी, मैं इनको जय भैया, बापू जी। मैं इनको ये बता रही थी, हाँ, मैं हाँ जी, क्या, सत श्री अकाल। मैं इनको ये बता रही थी, मैं क्या, ये जो हमारा सत्संग चल रहा है ना, ये भैया हाँ की बदौलत है। इसमें जी, बहुत ऐसे आए हैं जिन्होंने कभी भजन सुनाया ही नहीं था, कभी भजन बोला ही नहीं था, भैया की संगत में रह अब जो जुड़े हैं, भजन भी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, मतलब आनंद आ रहा है, और हमारी लाइफ सुधर गई है। और ये 3 घंटे जो है ना, जो जैसे पार होते हैं, हमें पता कि शुक्र है परमात्मा का, कोई एक अच्छा कर्म किया था जो भैया के साथ जुड़े, और ये सत्संग हमें जय, मिला है। जय, जय, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी आप। सुखमनी साहब का पाठ भी कराए। हाँ, हाँ जी, सुखमनी साहब का पाठ मैंने अरुण, कभी सोचा नहीं था मैं करूंगी। ये दीदी हाँ, बैठी है, बहुत जनों को भैया ने सुखमनी साहब का पाठ भी सिखाया हमें, शुद्ध कैसे बोलना है। अब शुद्ध भी सिखाया, अब दिल मैंने भी के तो साथ सिखाया भी ही है। सिखा रहे हैं जय, हमें। बिल्कुल नेचुरल है। अरुणा की कह रहे बिल्कुल। थैंक यू कविता फॉर द लाइक काइंड वर्ड, पर आप लोगों की वजह से ही मेरा भी सत्संग हो जाता है। नहीं, आप ना जुड़े तो मैं कहाँ 3 घंटे बैठ के गा सकता हूँ या सुन सकता। हाँ कविता, अरुणा कांता बहन जी भी कुछ कहना चाहते ने। अरुणा ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। हाँ जी अरुणा। मैं वही कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा सुनाया आपने, बताया, बोला, बिल्कुल सही बात आपने जो जो कही, बिल्कुल सही बात कही कि हम भी एक दूसरे के साथ मिलके तर जाते हैं। जैसे नाव में हाँ, पत्थर रख दो तो तर जाता है, वैसे तो नहीं तर सकता, ये ऐसे मैंने हम वाह सब वाह पूरा वाह, दिन करना है। आज में सब जय तर जाए। और जय, भैया भैया की इतने की हमने कभी सुखमनी साहब पढ़ी नहीं थी, पाठ किया, शुद्ध पढ़ने की, ट्यून पढ़ने की सारी, बहुत ही भैया हेल्प करते हैं। थैंक यू। सतनाम सतनाम। थैंक यू अरुणा, थैंक यू। कांता बहन जी, अच्छा वाह, इधर ये भी जुड़ गई हैं, जय मोनिका बापू भी जुड़ गई है लुधियाना से। जय बापू जी। जय हाँ जी बापू कांता बहन जी, कुछ कहना चाहते हो? जय बापू जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस दरबार से जुड़े हैं बापू जी के। और बापू जी के दरबार से जुड़ने से देखो कितनी संगतें जुड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ से मिलाया बापू जी ने, आपको बापू जी ने बनाया, और आपने सारी संगत को कहाँ कहाँ से मिलाया। अब ये ऐसे भाई साहब मिले हैं, ये हमारे दिल्ली दरबार ढक्का के इकबाल मुटनेजा जी जैसे लग रहे हैं। मुझे तो इनके दर्शन करके इतनी खुशी हो रही है कि वो बिल्कुल सामने आ गए मुटनेजा साहब, ऐसे बिल्कुल हंसते हुए, उनका बिल्कुल चेहरा ऐसे, और इतने अच्छा, अच्छे भाव। मुटनेजा जी, अच्छा। ऐसा है जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सारे गंजे एक जैसे ही लगते हैं जी, ध्यान रखना इस बात का। बड़े खुशी हुई आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई, मन प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ। कभी भी आप दिल्ली आए, कभी भी हाँ आप जी, दिल्ली आए, आप दर्शन जरूर दें। हमारा नंबर ले लीजिए, हम मालवीय नगर में मैं रहते जरूर, हैं। हाँ नहीं आएंगे आएंगे, इनको लेके आते हैं, जरूर कभी जरूर सारे जी, इकट्ठे मैं होंगे, धक्का साहब में सब कभी भी इकट्ठे होते हैं। दिल्ली आए तो मैं दर्शन जरूर दें। जरूर नंबर दर्शन करूंगा जी, ये जरूर। मालवीय नगर के होते हैं जी, कांता भाई बहन। साहब से नंबर ले लें, और जब भी आए जरूर दर्शन मैं दें। जरूर बड़ी खुशी जरूर, हुई आपसे मिलके, ऐसे मेहरबानी, थैंक, ऐसा ऐसे शुक्रिया चमकते हुए। भगवान सबको बापू शुक्रिया जी कृपा बनाए रखे, सबको शुक्रिया। सब पे कृपा बनाए रहे। ये जूम परिवार कितना आगे चला गया, ये तो भाई साहब की प्रेरणा और बापू जी की कृपा से बहुत बापू ही जी मन खुश होता है। एक तो टाइम हमारा भक्ति की तरफ इन्होंने चला दिया हमें, और एक बापू जी के रास्ते दिखा दिया। जय बापू। जय जय, हाँ जी।
हाँ जी, नेक्स्ट कौन लगा रहे हैं हाजिरी? अच्छा हाँ, नागपाल जी सुना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं क्या कविता दीदी सही कह रहे सी, बिल्कुल मैं कदे भी नहीं सी भजन बोलिया। अच्छा और जो सरोज जी अच्छा तुम सत्संग विच के थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है और सत्संग भी हो जाता हर रोज। और खुद प्रकाश जी दे अन्ने आभारी हैं, उसी अन्ने वारियां कोई मीह आवे नेरी आवे कुछ होवे भी इन्होंने लिंक ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। बस सब ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਬਣੀ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੀਏ ਮੌਜ। ਆਲਿਆ ਤਾਹੀ ਜੈ ਓਮ जय ਸ਼ਹਿਨशाह वाहिगुरु। लगाओ जी। जय। मैं तो वापस ना भैया आपके जो फ्रेंड है इनसे भी, भैया आपके जो फ्रेंड है इनसे भी यही आशीर्वाद दिला दो, इतनी अच्छी हाँ आत्मा मैं है। भी यही कह- अब इनको आशीर्वाद कहेंगे तो ये नंबर है, ये कहेंगे चलो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं आप, एटलीस्ट विनती कर सकते हैं प्रभु से, आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं। सरोज जी मैं आपको सबसे आप सबका अरे पर ये कह दे एक बार भी, ये चलता रहे हमारा प्रभु संसार। ऐसे ही करे जी। मैं तो देखिए भगवान का नाम लेना है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बापू जी को मानता है। स्वरूप कई हो सकते हैं, अल्टीमेट एक ही चीज को हम याद करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हमें भी गाना आ गया, इसके लिए सुर की जरूरत नहीं है आपको, अच्छी आवाज की जरूरत है ही नहीं। जब अंदर से आवाज आएगी वो सीधी प्रभु तक पहुंचेगी और आपके अंदर की आवाज ही दूसरे को मोहित कर सकती है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आवाज कैसी है, आप बोल क्या रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं, बस उतना ही जरूरी है। तो प्रभु आप सबको अपना आशीर्वाद दे रहा है, आप आनंद लुटिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है, तो ये मैं भी ऐसा मानता हूं, क्योंकि मीरा जी को जब वो मीरा जी गा रही थी वहां पे स्टेज पे, तो एक सज्जन ने, क्योंकि जिसको थोड़ा सा म्यूजिक की पहचान थी, तो उन्होंने एक पर्ची है ना, रुका पर्ची लिख के भेजी कि मीरा जी आप प्लीज राग में गाइए, राग से इधर उधर हो रही है तो राग में गाइए। उन्होंने वो पर्ची के राग के आगे अनु लिख के भेज दिया। अभी हमें तो अनुराग में गाना आता है, प्रेम में गाना आता है, हमें राग का नहीं पता है। और वो आगे देखो राग का क्या है, ये तो अच्छा है राग में भी आए और प्रेम भी हो, लेकिन सिर्फ प्रेम ऊंचा है राग से किसी से भी, क्या नहीं। जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। वाह जी वाह। चलो धन्यवाद सबका, बहुत सुंदर आपने जो इनपुट दी, जो इनको एनालाइज किया, इनके राज जी के जो ये प्रसंग को, हम इनके बड़े आभारी हैं। वी आर सो प्राउड, थैंक यू योर फ्रेंड। यस बहुत सुंदर, हाँ जी लगाओ जी। अच्छा ठीक है, ये आ रहे हैं, जाएगी आ रहा है, थोड़ा घुमा दो कोई। हाँ हाँ। ओम बापू नंदा चौरा वाले आपकी सदा की जय। मैं आज श्रद्धांजलि के रूप में ओम प्रकाश आहूजा ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ यार ਦੀਵੇ ਦਿਲੋ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ, ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ। ਦੀਵੇ ਦਿਲੋ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ, ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ। ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਗੁਲੇਲ ਵੇ, ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ। ਦੀਵੇ ਦਿਲੋ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ, ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ। ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ
दस मेरे हानियां सुक जाने पत्ते जदों टुट जान टाहनियां हवा दे हुलारे नाल हवा दे हुलारे नाल टुट जानी वेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे ਦੀਵੇ ਦੀ ਡੋ ਵਾਂਗੂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਰੇਲਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਦਾ ਕੀ ਜੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕੌਣ कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा मैं तो एक दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਬਸ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਾਪੂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪੁਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ जय बापू की सारी संगत नु जय बापू साक्षी भैया पहले आप लगा लो एक साथ हो जाएगा फिर हाँ जी लगा लो तुसी भी लगा लो वाह कहते हैं संत आदमी जिस घर में हो उस घर में सत्संग हो जाता है देख लो आज हो गया ना ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਚਾਹਤਾ अच्छा ओम बापू सरदार राम जी महाराज की सदा ही जय मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे वसले मुबारक किया चाहता हूँ मैं वसले मुबारक किया चाहता हूँ
ये अमृत प्याला पिया चाहता पिया चाहता हो सुख है हो गर सुख हजारों मैं तुझको न भूलूं हो गर दुख हजारों मैं तुझको न भूलूं हो गर सुख हजारों हो गर दुख हजारों मैं तुझको न भूलूं बापू तुझको न भूलूं ऐसी मैं हरदम कृपा चाहता हूँ ऐसी मैं हरदम कृपा चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ उतरे उतरे नमस्ते सुबह शाम जिसकी हाँ उतरे नमस्ती सुबह शाम जिसकी ऐसा मैं पीना नशा चाहता हूँ ऐसा मैं पीना नशा चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ झुका कर के सर को ज़ियारत मैं कर लूं झुका के सर को ज़ियारत मैं कर लूं ऐसी मैं अपनी दशा चाहता हूँ ऐसी मैं अपनी दशा चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ नजरे इनायत गर हो मुझ पे तेरी नजरे इनायत गर हो मुझ पे तेरी होना मैं तुझ पे होना मैं तुझ पे फिदा चाहता हूँ होना मैं तुझ पे फिदा चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ किया चाहता खुद ही को मिटा कर पड़ा तेरे द्वारे खुद ही को मिटा कर पड़ा तेरे द्वारे मैं तुझसे तुम्हें ही मांगना चाहता हूँ बहुत सुंदर मैं तुझसे तुम्हें मांगना चाहता ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ दे चरणों में अपने जगह कुंदन को भी दे चरणों में अपने दे चरणों में अपने जगह दास को भी दे चरणों में अपने जगह लोला पुत्र को भी ये दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ मैं दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ दे बापू जी दास को तौफीक थोड़ी दे बापू जी
दास को तौफीक थोड़ी। मैं नक्शे पाए कुंदन, मैं नक्शे पाए कुंदन चला चाहता हूँ। मैं नक्शे पाए कुंदन चला चाहता हूँ। ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। मैं दीदार तेरा पिया चाहता हूँ। ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। ओम बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा की जय। वाह जी वाह, ਬਹੁਤ कमाल। ਸੋਹਣਾ। पहले तो ਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸ਼ਾਇਰ ਕਿ तौफीक मुझे बख्शे प्रभु कि मैं नक्शे पाए कुंदन, मेरे पिता श्री कुंदन लाल जी जसूजा कि नक्शे पाए कुंदन चला चाहता हूं। देखो बच्चे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਗੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੈ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਰੋਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਬੋਲ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये कह रही है रोमा गार्ड इमोशनल, कहती थी बहुत सुंदर गाया इनके ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ जय बापू की पूजा। ठीक है मासी जी, प्रणाम ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਸੀ ਦੇ मैं ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। मैंने जो पूछा मैं कि चंडीगढ़ आया बेटा है कि यहाँ? हाँ जी मासी जी, चंडीगढ़ में आज ही आ गया, रात ही आ गया थी मैं ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। चंडीगढ़। हाँ जी ਬੜੀ ਹੋ